सबसे पहले बड़ी खबर है अंता से विधायक कंवरलाल मीणा का खुलासा आपको बताते हैं। हेमराज मीणा द्वारा लगाए गए बाड़ेबंदी के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बता दिया है। कहा है कि हेमराज मीणा ने लगाए आरोप सरासर गलत हैं। हम सब झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जीतने के बाद ललित मीणा सहित आरएसएस और भाजपा कार्यालय 12 गए थे। सुबह 6 बजे अपनी गाड़ियों से जयपुर आए और अपनी सहमति से एक होटल में रुके। इसे बाड़ाबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण है। झालावाड़ 12 दुष्यंत सिंह का खुद का लोकसभा क्षेत्र है। अपने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की कौन बाड़ेबंदी करेगा। 5 दिसंबर की रात 2:30 बजे की है ये बात। 30 से 35 लोग हमारे होटल में आए और विधायक ललित मीणा को ले जाने लगे। परिचित नहीं होने की वजह से हमने साथ नहीं भेजा। विधायक के पिता हेमराज मीणा के आने के बाद हमने ललित को सहर्ष भेज दिया। दुष्यंत सिंह पर आरोप लगाना एक षड्यंत्र है, ये कहा है कंवरलाल मीणा ने। क्योंकि दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा था कि वो बाड़ेबंदी की कोशिश कर रहे हैं, आरोप उन पर लगाए गए थे। लेकिन उन आरोपों के बीच एक तरफ वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से मुलाकात तो दूसरी तरफ ये लेटर और ये खुलासा विधायक कंवरलाल मीणा का। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि दोपहर से शाम हो गई, बाड़ेबंदी की बात लगातार सामने आ रही थी, लेकिन बाड़ेबंदी की खबरों के बीच इस तरीके से विधायक कंवरलाल मीणा का ये खुलासा होना, कहना कि जो बाड़ेबंदी के आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीपी जोशी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। और अरुण सिंह जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की इस खबर को मैं इसलिए इस खबर के साथ जोड़ रहा हूं कि ये दोनों खबरें हैं, ये कनेक्टेड हैं। वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। अब अरुण सिंह और सीपी जोशी का फिर से दिल्ली जाना, ये सियासत की बड़ी खबर है। अब प्रदेश नेतृत्व को क्या कुछ दिशा निर्देश आलाकमान के द्वारा दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंवरलाल मीणा का जो पत्र आया है, कंवरलाल मीणा के इस पत्र की जो खूबी है वो ये है कि वो अब मीडिया में बाइट ना देकर उन्होंने अपना प्रेस नोट जारी कर दिया है। अब इंतजार ये होगा कि कंवरलाल मीणा और ललित मीणा दोनों क्या बोलते हैं। अभी ललित मीणा के पिता का बयान आ चुका है। ललित मीणा के पिता का बयान के बाद ललित मीणा का और कंवरलाल के बयान का इंतजार है। हालांकि घटनाक्रम काफी बड़ा था। इस घटनाक्रम से अब कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इसको ये नहीं बोल सकता कि हम इसका खंडन करते हैं। खंडन करने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन घटनाक्रम बड़ा होने के बाद दिल्ली तक इस घटनाक्रम की चर्चाएं हैं। घटनाक्रम जो भी रहा हो, लेकिन ये सवालिया निशानों में है। अब सीपी जोशी दिल्ली के लिए जब रवाना हो रहे हैं तो अब देखना होगा कि सीपी जोशी की दिल्ली में क्या कुछ बातचीत होती है। लेकिन ऐश्वर्य, टाइमिंग को लेकर फिर यहाँ पर चर्चा खूब होगी, क्योंकि एक तरफ वहां मुलाकात, दूसरी तरफ यहाँ पर खुलासा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो अब इंतजार इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री के द्वारा फैसले क्या लिए थे। तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि प्रदेश में वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही है, तो वसुंधरा राजे से भी स्वाभाविक तौर पर पूरे सरकार के घटनाक्रम को लेकर, जो सरकार अब बननी है उसके घटनाक्रम को लेकर बातचीत हुई होगी। हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, किसे नहीं बनाया जाना, इसको लेकर चर्चा हुई है या नहीं हुई। तो दूसरी तरफ सीपी जोशी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें ये सारा कार्यक्रम निपटाना है। सीपी जोशी और अरुण सिंह के पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो, जो विधायक दल की बैठक हो, वो ठीक तरीके से हो, किसी तरीके का कोई व्यवधान ना आए, किसी तरीके का कोई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा ना आए जो 2 दिन पहले दिखा। अब उसमें किस पक्ष की गलती है, किस पक्ष की गलती नहीं, ये आलाकमान जानता है। लेकिन घटनाक्रम तो हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई भी। तो अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ होता है। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि घटनाक्रम तो हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कंवरलाल मीणा ने ये खुलासा किया है, वो ये कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी के जो आरोप लगाए गए वो आरोप बेबुनियाद हैं। और ये देखिए, ये जो लेटर है ये सामने आया है कंवरलाल मीणा का।